नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से एक बार मौजूद है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम अक्सर किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे को हम आपके सामने रखते हैं। आज ऐसा ही एक विषय हम आपके सामने रखेंगे। पिछले दिनों हम हमारे इसी शो में मिले थे उमरगांव के जागरूक नागरिक और एक समाज सेवक नासिर दोसानी जी से। आज फिर से हमारे स्टूडियो में वो मौजूद हैं। उन पे कुछ आरोप लगे हैं, वो आरोप कितने सही है कितने गलत है और वो आरोप के बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं नासिर भाई दोसानी से। नासिर भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते नासिर भाई, क्या कहना है जो अभी आप पे आरोप लगे हैं? अभी फ़िलहाल में हमने सुना कुछ कि आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एलिगेशन जो लगे हैं उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा मालूमात नहीं थी, पर किसी ने कंप्लेन किया है और उसके बारे में आगे प्रोसीडिंग न्यायपालिका में चल रही है और जिसके अंदर मेरा कोई रोल ही नहीं है, तो उसके अंदर मुझे कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो न्यायपालिका काम कर रही है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। सर, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतने कॉन्फिडेंस क्यों हैं? देखो, कॉन्फिडेंस तो ये चीज़ है कि ये लिखा झुका मामला है कि अगर मैंने, उनका एलिगेशन है कि नासिर दोसानी को किसी 4 लोगों ने जगह भेज दी, तो मैंने जब लिया ही नहीं है, जब ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, तो ये कहीं सुनी बात है। तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो न्यायपालिका के अंदर जो मामला चल रहा है, तो कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं उनको सहयोग करूँगा जब भी मुझे बुलाएंगे और देखेंगे न्यायपालिका उसमें आगे क्या क्या कार्रवाई कर रही है। नासिर भाई, अभी आपने कहा कि आपको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे पूरा भरोसा है, तो आपके इस आत्मविश्वास के पीछे कोई तो ऐसा प्रूफ होगा, कोई तो ऐसा एविडेंस होगा जो आपकी नज़र में आया होगा या आपके हाथ में आया होगा। क्या चीज़ें हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हमारी लीगल टीम जो है, तो हमारी लीगल टीम ने जो डॉक्यूमेंट सरकारी एजेंसी से जो निकाली, जो इन्होंने न्याय प्रक्रिया के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट रखे, तो उसके सर्टिफाइड कॉपी के अंदर जो सेलिट की हुई है किसी ने 1942 में, जो नानजी कारिदास सुरती करके कोई पर्सन है, तो उसको सेलिट को देखा जाए तो सेलिट के पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर एक मराठी वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी कागज़ के ऊपर फराम रोज टेमुल जी उनके नाम पे, और जो बेचने वाले हैं गजानन गोडीराज ढापरे, जिनकी एज बताई गई है 24 वर्ष, और उन्होंने ये जगह बेच दी है। तो सबसे पहली बात है कि कब्जेदार जगह बेच कैसे सकता है? तो ये पूरी सैलरीड जो है एक्चुअली नल एंड वॉइड डिक्लेयर होनी चाहिए। और थैंक्स फॉर कंप्लेनर, ये जो महिला ने कंप्लेन की उसका मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि आज ये अगर कंप्लेन नहीं करती तो ये हकीकत में जो एक्चुअल लैंड ओनर जो है, उनके जो वारस है, उनको ये जगह प्राप्त नहीं होती। अभी हम एक सहयोग करेंगे और हेल्प करेंगे कि इनके जो लीगल हेयर्स है फराम रोज टेमुल जी, तो उनके लीगल हेयर्स को ये उनकी जगह कैसे मिले, क्योंकि तकरीबन 2.5 एकड़ जगह का इस सैलरीड है, जिसमें 2 एकड़ जगह टेमुल जी की इनके कब्जे में थी। तो कब्जे वाली जगह का सैलरीड नहीं होता है, और नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए अगली प्रोसीडिंग के लिए जो फराम रोज टेमुल जी है, उनके फैमिली को हम लोग हेल्प करेंगे। ये तो बात हुई कि आपके पास जो एविडेंस है उसके बेस पे आप कह सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो नल एंड वॉइड होना चाहिए, और जो असल मालिक है वो कोई पारसी फैमिली है, या ऐसा आपका कहना है इस दस्तावेज के बेस पे? जी जी। तो नासिर भाई दोसानी पे जो अभी एलिगेशन लगे हैं उस पे उनका कहना है कि जो भी एलिगेशन लगे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। उनके ऊपर जो लगाए गए आरोप है उसका कोई पुख्ता सबूत या ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट उनका है नहीं, और जो ज़मीन है वो ज़मीन की जिसने कंप्लेन की है वो उनका ही जो डॉक्यूमेंट है वो आने वाले समय में जो पारसी फैमिली है उनके साथ रह के उनको चैलेंज करने की वो बात कर रहे हैं। नासिर भाई, जानना चाहेंगे, अभी एक खतलवाड़ का भी मुद्दा सामने आया है। खतलवाड़ में भी अभी हमारी जानकारी में आया है कि कोई इस्माइल इब्राहिम करके कोई व्यक्ति है जिन्होंने कोई 80 एकड़ के करीब का कुछ मामला है, तो वो क्या है ज़रा बताएं।
देखिए, इस्माइल इब्राहिम कामली, एक्चुअली कंप्यूटराइज मिस्टेक से कामली हो गया है 7/12 पे। एक्चुअली इस्माइल इब्राहिम पटेल भी था, इस्माइल इब्राहिम भी है किसी जगह पे। तो इन्होंने सैलिट से ऑल टाइम के अंदर जो हमारा 1947 से पहले उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ली हुई है खेती की ज़मीन, और उन्होंने नरसई किला कामली करके जो खतलवाड़ के जो उस ज़माने के लैंडलॉर्ड थे उनके साथ पार्टनरशिप में ली थी। और इस्माइल इब्राहिम ने जितनी ज़मीन खरीदी तो इस्माइल इब्राहिम ने कभी बेची है वैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी अभी क्या हो गया है कि कुछ लोगों ने उसके अंदर वारसाई करके बाय मिस्टेक बोले या एक हेतु से, क्राइम करने के हेतु से उसके अंदर अपना नाम दाखिल किया और वो जगह उन्होंने बेच दिए। अभी उस जगह के अंदर जो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई है उसकी मैंने डिपार्टमेंट को मैंने कंप्लेंट की है, और मेरे पास पुख्ता पुरावे हैं कि इस्माइल इब्राहिम ने कब कब जगह ली है और उसकी जगह आज तक बिकी नहीं तो जगह है कहाँ। और जिन पर्सन ने वारसाई डाल के अगर 1.5 एकड़ में अगर वो अपनी मालिकी दिखा रहे तो बाकी की जगहों में उनकी ऑनरशिप क्यों नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है आपकी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दावा करता है कि कुछ 80 एकड़ जैसी ज़मीन में से मात्र 1.5 एकड़ ज़मीन उसकी है, तो बाकी की ज़मीन में भी उनका नाम होना चाहिए अगर वो असल हकदार हैं। यस। और मान लीजिए कि उनके फोर्थ फादर की वो मिल्कत है, तो अगर प्रॉपर्टी मान लीजिए कि उनके फोर्थ फादर की है तो बट वैसे है कि वो सारी प्रॉपर्टी उनकी होगी, ना कि कोई एक पार्ट होगा। क्वेश्चन आपका एकदम जायज़ है और दर्शकों को भी शायद ये बात समझ में आ रही होगी। तो नासिर भाई आगे क्या कार्रवाई करने वाले इस पे और कैसे क्या देख रहे हैं आप इस विषय को? आगे तकरीबन वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 एकड़ लैंड जो सरकारी लैंड है उसके बोगस दस्तावेज बहुत सी एजेंसियों ने किए, उस डॉक्यूमेंट को लेके और उस चीज़ को उजागर करके सरकार की ज़मीन सरकार में जमा हो, ये मेरा मिशन रहेगा। और इस काम के लिए जो भी कार्यवाही लीगली करनी पड़ेगी उसके लिए मैं सरकारी अफसरों से मेरी अपील है कि वो हेल्प करें और सरकार की ज़मीन सरकार में जगह जमा हो ताकि आने वाली पीढ़ियों को जगह की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि सरकार की ज़मीन जो है सरकारी किसी भी काम में आ सकती है। जो कुछ अपने आप को जो लैंड माफिया बोल रहे हो, जिन्होंने इलीगल सैलरीड करके अपने पोजीशन में ले लिए जो जगहें, और बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ और भी चल रही है जिसको हम नेक्स्ट उजागर करेंगे। पहले ये एक सब्जेक्ट इस्माइल इब्राहिम वाला जो लिया हमने, तो उसको लेके आगे हम डिपार्टमेंट को सहयोग करेंगे। दर्शकों, हमने अभी नासिर भाई से 2 विषय पे बात की। एक विषय तो ऐसा था जिस पे उन पे खुद पे आरोप लगा था, जो उन पे एलिगेशन लगा है किसी चीज़ को लेके, तो उन्होंने उसका खुलासा किया और उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया है कि आने वाले समय में जांच एजेंसियों को वो पूरा सहयोग देंगे। और उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि जो आरोप उन पे लगे हैं वो गलत लगे हैं और वो कोर्ट में वो उसको चीज़ को पूरा साबित भी करेंगे और वो अपने लिए वो जस्टिस के लिए वो लड़ भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक दूसरा मुद्दा उठाया है, खतलवाड़ा की एक ज़मीन है जो करीब 80 एकड़ के करीब बताई जा रही है, जिसमें फर्जी तरीके से वारसाई की गई होने के बात सामने आ रही है। वो आने वाले समय में पता चलेगा कि वारसाई फर्जी है या सही है, लेकिन अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति अगर किसी जगह को क्लेम करता है कि वो अपने फोर्थ फादर की ज़मीन है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ ज़मीन रहेगी या प्रॉपर्टी रहेगी उस पे वो दावा करेगा, ना कि उसके कुछ पार्ट पे। तो शुरुआत में ही यहाँ कहीं गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो भी इस्माइल इब्राहिम या जो भी उनका नाम है, तो उन्होंने एक पार्ट पे अपना दावा किया है और एक पार्ट की ही वारसाई कराई है। तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में इसका भी सच बाहर आए कि वो कितने सच है कितने गलत है, और ऐसे और कितने लोग हैं जो नासिर भाई की नज़र में है, वो नासिर भाई आने वाले समय में ऐसे ही उनका पर्दाफाश करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। और नासिर भाई एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी लोगों ने गलत तरीके से अपने यहाँ पे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो भी सरकारी ज़मीन है या जो ऐसे मालिक हैं जो इस दुनिया में नहीं है और उनके कोई वारसदार नहीं है, तो गलत तरीके से जिसने ज़मीन हड़प ली है उस ज़मीन को करीब 1000 एकड़ ज़मीन का वो टारगेट लेके चल रहे हैं कि वो सरकार के हस्तक वापस करवाएंगे, यानी कि सरकार को वापस दिलाने के लिए वो अपनी मुहिम छेड़ रखे हैं। नासिर भाई, जो भी विषय आपने बताए हमने अभी जनता के सामने रखे,
उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही भ्रष्टाचारियों की और जो गलत कर रहे हैं जनता के साथ, धोखाधड़ी कर रहे हैं देश के साथ, ऐसे लोगों को आप उजागर करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आने वाले समय में ऐसे ही किसी विषय को लेकर फिर से आपसे मिलेंगे, ऐसे ही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद नासिर भाई आपका। जय हिंद। तो ये थे नासिर भाई। समाज और देश से जुड़े ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम फिर से आपके सामने आते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।